हेलो दोस्तों, द्रोण बैच के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के प्रश्न ज़मीन नापने से संबंधित है। एक प्रश्न है जिसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। जैसे एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 500 कड़ी और चौड़ाई 200 कड़ी है। इस प्लॉट का क्षेत्रफल धूर कट्ठा बीघा में निकालें। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 500 कड़ी है और चौड़ाई 200 कड़ी है। इस प्लॉट का क्षेत्रफल धूर कट्ठा और बीघा में निकाल कर बताना है कि ये प्लॉट कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, कितना धूर है। सबसे पहले हम एक प्लॉट बना लेते हैं, आयताकार प्लॉट। ये है 500 कड़ी और ये है 200 कड़ी। सबसे पहले इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 500 कड़ी गुना 200 कड़ी। हम 500 कड़ी को 200 कड़ी में गुना कर देंगे क्योंकि आयताकार प्लॉट है। ये 500 कड़ी है तो ये भी 500 कड़ी ही होगा और ये 200 कड़ी है तो ये भी 200 कड़ी ही होगा। तो ये 500 कड़ी और ये 200 कड़ी, तो 500 कड़ी यानी 5 को 2 में गुना करेंगे तो 10 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कड़ी स्क्वायर। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 1 लाख कड़ी स्क्वायर हो गया। अब हमको ये पता करना है कि ये ज़मीन धूर में कितना हुआ, कट्ठा में कितना हुआ और बीघा में कितना हुआ। तो हम पहले पता कर लेंगे कि ये जो हम ज़मीन नाप रहे हैं यहाँ पर लग्गी की लंबाई क्या है। तो हम जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं ये 6.5 हाथ की लग्गी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं लग्गी की लंबाई बराबर 6.5 हाथ या 13/2 हाथ। लग्गी की लंबाई 6.5 हाथ या 13/2 हाथ। साढ़े छः
हाथ की लगी से एक धूर का मान 218.34 वर्ग करी। यानी 6.5 हाथ की लगी से एक धूर का मान 218.34 वर्ग करी होता है। तो यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल है 1,00,000, 1,000, 10,000, लाख, इतना करी स्क्वायर। इसी में हम एक धूर के मान से हम भाग दे देते हैं। यहाँ पर 218.34 करी स्क्वायर या फिर वर्ग करी स्क्वायर। करी स्क्वायर से करी स्क्वायर कट जाएगा और 1,00,000 को हम 218.34 से भाग दे लेते हैं। एक लाख भाग 218.34 बराबर 458.001। तो 458.001 यानी ये लगभग 458 धूर हुआ। यानी ये प्लॉट जिसकी लंबाई 500 कड़ी है और चौड़ाई 200 कड़ी है, ये ज़मीन 458 धूर हुआ। इसी ज़मीन को हम यहाँ पर लिख देते हैं 400 धूर बराबर 1 बीघा। 400 धूर बराबर 1 बीघा। इसी को हम लिखेंगे 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। या फिर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। 400 धूर बराबर 1 बीघा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। यहाँ पर 458 धूर है। 458 धूर में अगर हम 400 से भाग दे देंगे, 458 धूर में हम 1 बीघा में कितना धूर होता है, तो 400 धूर होता है। तो यहाँ पर हम 400 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये ज़मीन आ जाएगा 458 भाग 400 बराबर 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी धूर है, इसे ही कट जाएगा। यानी 1.145 बीघा, इतना बीघा हो गया। ये जो 458 धूर है, 458 धूर है, इसी में हम 20 से भाग देंगे। 20 धूर से अगर हम भाग दे देंगे तो ये कट्ठा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। 458 भाग 20 बराबर, ये धूर से धूर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.9 कट्ठा। इस ज़मीन की बात करें
तो ये ज़मीन 458 धूर है। कट्ठा में बात करें तो 22.9 कट्ठा है। अगर बीघा की बात करें तो 1.145 बीघा है। जैसे 1.145 बीघा है तो यहाँ पर 0.145 बीघा कितना हुआ, या फिर 22.9 कट्ठा में 0.9 कट्ठा कितना हुआ, इसको हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगर लगता होगा जी इसमें कुछ सुधार करना है तो कमेंट में अवश्य बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।